जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर क्यों हो रहा है विरोध? क्या है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जिसका उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ वहां की विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं विरोध? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों की भीड़ ने मुख्यमंत्री आवास के पास जाकर प्रोटेस्ट किया, जिसमें उनकी मांग ये थी कि ये जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका रिव्यू होना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जम्मू और कश्मीर में तो अभी कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे, तो क्या वहां की सरकार ऐसा कौन सा बिल लेकर आ गई जिसका इतना विरोध हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि ये बिल जो है वो नई सरकार लेकर आई है। ये बिल साल के शुरुआत में ही जम्मू और कश्मीर में गवर्नर रूल के टाइम पर लाया गया था। उमर अब्दुल्ला की पार्टी के लोग तो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बेटे ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? इस पॉलिसी में ऐसा है क्या? तो जब ये पॉलिसी आई थी तभी से वहाँ पर जो वहाँ के यूथ हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लीगली भी चैलेंज किया जा चुका है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। तो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कई बदलाव हुए हैं वहाँ पर, जिसमें कि सरकारी नौकरी और पढ़ने लिखने की जगह पर मिलने वाला आरक्षण भी शामिल है। तो जम्मू और कश्मीर में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है ये कोटा सिस्टम में बदलाव लाएगा, जिससे कि कुछ ऐसे वहाँ पर ग्रुप्स होंगे जिन्हें इसका फायदा तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनको इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब किस ग्रुप को फायदा और किसे नुकसान होगा ये भी जान लेते हैं। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले जम्मू और कश्मीर में 43% रिजर्वेशन होती थी, बाकी का 57% जनरल कैटेगरी के लिए होता था। लेकिन अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत रिजर्वेशन को बढ़ाकर अब 67% करने की बात कही गई है। इसके अलावा रिजर्वेशन फॉर रेसिडेंशियल ऑफ बैकवर्ड एरियाज को पहले 20% का आरक्षण मिलता था, जो कि अब कम करके 10% करने की बात कही गई है। अब ये तो बात हो गई उन ग्रुप्स की जिन्हें इसका नुकसान होगा। अब ये जान लेते हैं कि ये जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है इससे फायदा किसको मिलेगा। तो इसमें जो एसटी कोटा है उसे 10% से बढ़ाकर 20% करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो सोशली बैकवर्ड कास्ट है SBC कोटा उसे भी 2% से बढ़ाकर 8% करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहते हैं उनके भी कोटे को 3% से 4% करने की बात न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में कही गई है। इसके साथ ही साथ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ नए कैटेगरीज को भी डिफाइन किया गया है, जैसे कि डिफेंस के जो लोग हैं उनके बच्चों को 3% का कोटा, जो स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करके आते हैं उनके लिए 2% का कोटा। इसके साथ ही साथ पुलिस पर्सनल के जो बच्चे हैं उनको 1% का कोटा मिलने की बात कही गई है। इन सब के अलावा जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप हैं उन्हें भी रिसेंटली रिकग्निशन मिली है और उन्हें भी कोटा सिस्टम में जोड़ा गया है। इन सबको देखते हुए ही जो गुज्जर और बकरवाल दो कम्युनिटी है उनका ये कहना है कि अगर पहाड़ी लोगों को वहाँ पर कोटा मिलेगा तो उनके लिए सरकारी नौकरी और सरकारी पढ़ने लिखने की जगहों पर एडमिशन लेने में दिक्कतें आएंगी। इन सब के अलावा जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके लिए अब सिर्फ 33% की सीटें बची रहेंगी, वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच जम्मू और कश्मीर में नई सरकार चुनी गई और उनके सामने ये मामला आया, जिसके बाद उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बना दी है जो कि इसका रिव्यू करेंगे। और लगातार ही जम्मू और कश्मीर में इसको लेकर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी गया हुआ है। जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि उनका साथ जो है वो वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के युवाओं के साथ है, उनके साथ वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो स्टेट है, स्टेट से लेकर जो भी पॉलिटिशियन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस मामले को किस तरह से वहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार हैंडल करती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको स्विच के साथ जुड़े रहना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।